सारी चीज़ें मुझे बहुत ही क्लियर करनी थी। पहले मुझे अपना माइक लगा लेना चाहिए ना। एक मिनट। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अगर ओशो को सुन रही हूँ तो मैं भगवान को प्राप्त करना चाहती हूँ। मैं ये गलतफ़हमी बिल्कुल दूर करना चाहती हूँ। वो मुझे परमात्मा की अनुभूति स्वतः हो जाए, बाय नेचुरल हो जाए, बाय प्रोडक्ट हो जाए, इट्स ओके। बट मैं भगवान को पाने की ख्वाहिश में नहीं हूँ। अगर मैं किसको पाने की ख्वाहिश में हूँ तो अपने अस्तित्व, अपने आप को। जैसे कि आज अब मैं फ़िल्टर ना लगाऊँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पहले भी नहीं पड़ता। और बहुत सारे लोग बहुत अच्छे तरीके के, बहुत बुरी तरीके के। मेरा उद्देश्य जो माध्यम लाइफ है ना, जो बुद्ध कहते हैं कि ना ज़्यादा कठोर ना, उस मार्ग पे चलने के लिए ओशो जैसा एक इंसान ज़रूरी था जो तर्क बताए कि ना तुम ऐसा क्यों। तो इस वजह से। और एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि मैं परमात्मा की खोज में नहीं निकली हूँ। आई एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ, अपने स्वाहा को पहचानना कि मुझे क्या अच्छा करना लगता है। कई दफ़ा मजबूरियों में मुझे वो करना पड़ेगा जो मुझे नहीं है पसंद। तो अगर वो कर रही हूँ, अगर मैं वो करूँ तो मैं खुद को कहूँ कि हाँ, किया है मैंने। बट नींद में भी नहीं करा है, ऐसा भी नहीं करा है। मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैंने किया है। बट मैंने क्यों करा है ये मुझे पता होना चाहिए। तो जैसे चाहे कुछ भी चीज़ हो, चाहे कोई बहुत ही छोटा चीज़ हो, कोई बहुत बड़ा चीज़ हो, तो वो मुझे तो मतलब जो नॉर्मल लाइफ है उसको बहुत अच्छे से जीना है। और एक दिन में, हाँ, एक और चीज़, मेरा एक रोने का वीडियो आया था एंड उसके बाद से लोगों ने ऐसे ऐसे बोलना स्टार्ट कर दिया। मतलब बहुत तरीके के कमेंट्स आए। तो क्या मुझे उन पे रिएक्ट करना चाहिए या नहीं? देखो, रिएक्ट करने की चीज़ नहीं होती है। अगर मुझे हँसी आएगी मैं हँसूँगी। जो बाय नेचुरली मेरे अंदर है, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो करुणा हो, चाहे वो रोना हो, उसको जितने अच्छे से मैं अपने नॉर्मल फीलिंग्स को एक्सप्लेन करती हूँ, मुझे मेरी फीलिंग्स, मेरी जो भावनाएँ हैं, उनको कंट्रोल नहीं करना है, उनको दबाना नहीं है, उनको किसी से छुपाने की ज़रूरत नहीं है। और इनमें से कितने लोग हैं जो मुझे पहचानते हैं पर्सनली कि मैं वो कंटेंट डालूँ कि फ़र्क पड़े। मैं तो जो मुझे जैसा फ़ील होगा, मैं अपने नेचुरल वेस में करूँगी। सडनली मैं रो रही थी एंड वो मैंने कैमरा उस टाइम पे खोल दिया था। तो रोना इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। और रो के जितना हल्का फील होता है उतना मुझे किसी चीज़ में फील नहीं होता है। सो रोना बहुत ही कॉमन चीज़ होती है। सो अगर कोई रो रहा है, खासकर मेरे जैसे लोग, तो ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जैसा ये हर एक वीडियो है, रो लिया, रो लिया। कभी किसी चीज़ का हो जाता है कि रोना अच्छा लगता है। सो हाँ, अब एक ही ओशो को क्यों सुनती हूँ, ये सारी और चीज़ें मैं किसी से नहीं बता रही हूँ। ये सारी वार्तालाप एक तरह से स्व से है यहाँ पे, क्योंकि कोई नहीं है अभी जब ये रिकॉर्ड हो रही वीडियो। मैं हूँ, बस सिर्फ मैं। हाँ, और आपके जैसे जितने चाहे कमेंट्स हो वो लेने तो मुझे हैं। तो मेरे स्वान है, उनमें से क्या अच्छा था उसको पहचाना, बुरा था किस चीज़ को पहचाना एग्जैक्टली, तो वो चीज़ है। अब मैं अभी चैनल का नाम भी चेंज करने वाली हूँ, आईडी का नाम भी चेंज करने वाली हूँ। मैंने उस टाइम पे बस ऐसे ही रख दिया था। तो चैनल का नाम और आईडी का नाम आज से होगा मनीष मणि। ठीक है, आप मुझे स्नेह से मनीषी बोल सकते हैं। अगर इतना बड़ा आपसे नाम में दिक्कत है आपको, तो आप मनीषी मुझे बोल सकते हैं। एक नाम वो होता है जो आपके पेरेंट्स देते हैं, एक नाम वो होता है जो आप
खुद को देना चाहता हूँ। एंड मनीष मणि वो नाम है जो मैंने खुद को दिया है, और इसी से आगे का पूरा मेरा साहस मतलब खुद से खुद के मिलने का कारवा। और मंजिल इधर है ही नहीं कुछ, किसी चीज़ को पाना कुछ है ही नहीं। तो जब ये चीज़ें पता है, अब जैसे कि हम हर दिन कुछ ना कुछ काम करते हैं, हर दिन उसकी जिज्ञासा भी होती है, फल की भी इच्छा होती है, बहुत तीव्र इच्छा होती है, नहीं वही पाना है तो पाना है। मैं एक बहुत आम किस्म की प्राणी, मेरे अंदर भी होते हैं। तो वो जो चीज़ें हैं, वो सक्सेस जो आती है हर दिन की, हर महीने की, या हर साल की, या करियर की, या रिलेशनशिप की, या किसी भी तरीके की, तो वो सक्सेस मेरे सिर पे हावी ना हो, वो फेलियर मेरे सिर पे हावी ना हो, इसलिए सुनती हूँ। एक बैलेंस करने के लिए सुनती हूँ। उनको ही सब कुछ ना मान लूँ जो बाहर से दिखने वाली चीज़ है, तो उनको बैलेंस करने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा मैंने खुद को ये बातें क्लियर कर दी कि मेरा पर्पज साफ सुथरा है, मुझे मुझसे मिलना है। अब वो मुझसे मिलना जो होता है, वो जैसे कि अपने आप को एक्सेप्ट करा, बाय बॉडी, बाय मेंटल स्टेट, जो भी मेरा है, जो मेरा स्पिरिचुअल स्टेट है, उसको एक ही अपना लेना खुद को। जैसे मैं कभी भी किसी भी तरह के कॉस्मेटिक्स यूज नहीं करती हूँ अपने फेस पे, फिल्टर यूज करती थी। अब कभी वो भी कम ही मिलेंगे, कभी मिल जाएँ तो मुझे पता नहीं। जब अगर मन होगा तो मैं ये भी नहीं कर रही हूँ, मैं खुद को कंट्रोल करूँगी, वो भी होगा। अगर नहीं हुआ मन तो बिल्कुल नहीं होगा। जैसे अभी बाय नेचुरल मैं जैसे हूँ, मेरे फेस पे एक्नेज़ हैं, या मुहासे जिन्हें बोलते हैं, या पिंपल्स जैसे जिन्हें बोलते हैं लोग, जिन्हें बहुत बुरा मानते हैं, आई लव। और मुझे ये ध्यान है कि मुझे पिंपल्स नहीं होते, बट मैं ऐसे सोचती थी कि पिंपल्स बहुत अच्छी चीज़ है, तो मुझे आ गए। और अगर मैं मतलब कि तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बच्चों को लगता है मेरा मतलब मेरे यहाँ ऐसे था कि मुझे लगा कि ऐसे पिंपल्स आना बहुत अच्छी चीज़ होती है, मुझे आ गए थे। मैंने आज तक के ना इनका ट्रीटमेंट कराया, ना इनके लिए एक क्रीम लगाई, ना कोई दिक्कत। आई एक्सेप्ट। वैसे ही आज ऑनलाइन की दुनिया में, डिजिटल वर्ल्ड में, आई एक्सेप्ट कि हाँ, एक्ने है, बट आई लव। मेरी ही बॉडी या स्किन का पार्ट है जो उभर गया है, तो वो मुझे प्रॉब्लम कैसे दे सकता है, और वो मुझे भद्दा कैसे फील करा सकता है। इट्स अ माई कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कभी एक्नेस की वजह से कम नहीं हुआ। तो और फ़िल्टर की बात रही, तो फ़िल्टर में मुझे कोई नई चीज़ आती है ना, तो यूज़ करने का इंसान का मन करता है, और वो नई ही चीज़ थी एक तरह से मेरे लिए, तो मैंने यूज़ करा। किसी को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ये एक्सप्लेनेशन नहीं है किसी को, ये खुद के लिए है। कन क्या कहते हैं, कन्विंस करना है खुद को, कन्विंस नहीं, क्या बोलेंगे इसको अच्छे से, हम्म, क्या बोलना चाहिए। आज मैं ये स्वीकार करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ, क्या ऐसा ऐसा है। हाँ, मैं किसी एक इलाके से नहीं हूँ अब, मैं उस इलाके से बढ़ चुकी हूँ, एक क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं हूँ, क्योंकि ये जो दुनिया है, हर जगह की किताबें मिल जाती हैं, हर जगह के वीडियोज़ मिल जाते हैं, तो दुनिया भर का पता चलता है। सो ये सारी चीज़ें हैं मेरे पास में। मैंने एक कहानी सुनी थी बहुत ही बचपन में, और मेरा मुझ पर उसका एक ठीक-ठाक सा इफ़ेक्ट रहा है कि ना, पहले मैं ये बता देती हूँ कि मैं थी कैसी। मतलब यहाँ खुद का एनालिसिस करना है ना, तो खुद का एनालाइज़ करने के लिए जो भरा पड़ा हुआ है ना अंदर, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। और उसको बाहर निकालने के लिए एक यही माध्यम कि मैं खुद से बातें भी करूँ, पॉइंट नोट डाउन भी करूँ, एंड उसके साथ चलूँ। तो जो मेरे ब्रेन में गार्बेज है, उसको फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे निकालना है। तो गार्बेज निकालने की प्रोसेस होती है पेन कॉपी उठाने से। तो मेरा बचपन जो था, अब ऐसा गार्बेज का मतलब वो
बुरी चीज़ें नहीं कहेंगे कि बुरी, बस ये कहेंगे कि अब मेरी ज़िंदगी में उनका कुछ यूज़ नहीं है, तो उनको साइड करके नई चीज़ों को रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो उसके लिए मैं पेन कॉपी उठा लेती हूँ। पेन मेरे पास कॉपी है, मैं पेन उठा लेती हूँ, इधर ही रखा है। ये रखे हुए हैं पेन बहुत सारे, तो अपन एक पेन ले लिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक एक से।